आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। एक बात मैं कहूं, बीजेपी के लोगों के बौद्धिक क्षमता पे मुझे अब शक नहीं, पुख्ता यकीन हो चला है। एक होता है सेट, एक होता है सबसेट। सेट है जातिगत सर्वेक्षण, सबसेट है उसमें किसी एक जाति या जातियों के समूह, उपजातियों के बारे में बात करना। यहाँ सेट पे बात हो रही है, यहाँ आनी चाहिए बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोगों को भी अगर समाज के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी के डर के बावजूद, अमित शाह जी के डर के बावजूद, तो वो खुल के बोलना सीखे हैं। खुल के बोलना बंद कर दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं ने। सर्वे का काम तो पूरा हो गया मनोज जी, सर्वे का काम तो पूरा हो गया, अब तो रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए नहीं आप सुन, मैं इनका सवाल ले लूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब आप कोई भी आंकड़ा कलेक्ट करते हैं तो उसको कोलेट किया जाता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं, 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, बीजेपी की सरकार ने आके क्या कहा पता है आपको? सदन में मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि डेटा करप्ट हो गया है। यहां डेटा करप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां डेटा करप्ट नहीं हुआ था, करप्शन यहां था। और यहां का डेटा कोलेट होने के बाद, क्योंकि उसमें थोड़े एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट की भी जरूरत होती है, कई उपजातियां होती हैं, उन उपजातियों को जाति के समूह में रखना ये थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक होंगे, हर व्यक्ति देख सकेगा। मेरा मानना है कि जितनी आपके सवाल इससे पहले कि धूमिल हो आपके पास आ जाएगा। अब उनकी आशंका का इलाज किसी अस्पताल में मेरे पास नहीं है। इस तरह के सवाल मनोरोगी पूछते हैं, और राजनीति में अगर किसी को मनोरोग हो जाए तो मैं उसके तो स्वस्थ होने की कामना करूंगा, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हिम्मत है तो 24 घंटे में जारी करेंगे। अब सम्राट चौधरी जी, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। त्रिकोणमिति के सवालों के भी आंकड़े 24 घंटे में नहीं होते, शायद उनको अनुभव नहीं होगा। तो आपकी प्रतिबद्धता है उसको बदलने की कोशिश आप ये जो कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। तुषार मेहता से आप गुनाह करवा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल से, लेकिन पीछे खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्योंकि उनको पता है कि इस उभार को वो संभाल नहीं पाएंगे। अभी 28 अगस्त की भी पूरी टिप्पणी आप देख लीजिए, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बिहार बीजेपी, आपकी कौन सी मजबूरी है? आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में थे, आप अपने प्रधानमंत्री जी को अपने नेता को संकेत नहीं दे सकते कि पिछड़ों की आबादी पर हकमारी जो करने की कोशिश हो रही है, अब तो मैं बैकडोर भी नहीं कहूंगा, फ्रंट डोर से आप डकैती डाल रहे हैं, फ्रंट डोर से आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कार्यशैली को बदलिए, अन्यथा आपको बदल दिया जाएगा। आम आवाम बहुत परेशान है, मैं बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं। हर जाति का अवलोकन होगा, हर जाति की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जानी जाएंगी, और एक बार अगर वो दस्तावेज होगा, वो दस्तावेज हमारे कार्यशैली का आधार होगा, हमारे बजट का आधार होगा, हमारी नीतियों का आधार होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या गृह मंत्री जी आप ये नहीं चाहते हैं? ये गांधी अंबेडकर का देश है, ये अधिकार लेना जानता है, और आपको ये चुनौती दी जा रही है। ये सिर्फ बिहार की चुनौती नहीं है, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जातिगत जनगणना और राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में। इस उभार को आप नहीं रोक पाइएगा। आप सैकड़ा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खड़े कर लीजिए, ये परिपाटी खत्म होगी और ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स खत्म होगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से सीधा संदेश देना था, किसी अरे गहरे को नहीं। बिहार बीजेपी की मजबूरियां मैं जानता हूं, बिहार बीजेपी जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन बिहार के लोग तो जुबान खोल सकते हैं। बिहार के लोग तो अपने प्रधानमंत्री जी से कह सकते हैं कि बिठाइए तुषार मेहता को, वो जो उनके माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति संविधान की रवायतों को कत्ल करने का काम कर रही है, कुंद करने का काम कर रही है। ये एक छोटी सी टिप्पणी आपके माध्यम से हम भेजना चाहते थे। अगर आपके कोई चीजें लोक विमर्श में फौरी तौर पे आनी चाहिए,
आज जो बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ उसमें गुनहगार कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, छोटी मोटी संस्था नहीं है। सबसे बड़े गुनहगार इस देश का प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिसे हम पीएमओ के नाम से जानते हैं। साथियों, आपको स्मरण होगा इससे पूर्व की हम लोग सरकार में शामिल हुए थे, पूरे बिहार का विधानमंडल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था कि प्रधानमंत्री जी, आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है और पूरे देश में ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, उस व्यवस्था, उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो चुप रहे। लेकिन बिहार की जनता के दबाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, इस राज्य में होना चाहिए। दो चीजें मैं आपके समक्ष रखता हूं। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने, बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात, 52% की आबादी थी। आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था, क्योंकि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना था। वो एक लक्ष्मण रेखा थी। उस लक्ष्मण रेखा को जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई तो वो लक्ष्मण रेखा काफूर हो गई, वो खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है, उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए थे, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी। उसके लिए क्या आवश्यक था? एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। बिहार ने उस दिशा में पहल की और पहल मजबूती से की। भाजपा के हमारे साथियों को रिलक्टेंस था, बेबसी में ही सही, ऑल पार्टी मीटिंग में वो आए। उन्होंने एक आध ऐसी बातें की जो मैं यहाँ करना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद उसके, उनके अंतर्विरोधों के, ये कारवां चल पड़ा। लगभग आंकड़े पूरे हो गए। अब मैं आपको इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताता हूं। एक इंडिविजुअल पिटिशनर जाता है, एक संस्था जाती है जिसको कहते हैं हम यूथ फॉर इक्वालिटी। यूथ फॉर इक्वालिटी इज एक्चुअली यूथ फॉर इनइक्वालिटी। समता मूलक समाज की अवधारणा से ये मीलों दूर हैं। आप इनके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आरक्षण को लेकर के कितनी अशोभनीय टिप्पणियां करती है। अब वो संस्था जब जाती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट में जब वेकेशन से पहले एक इंटरिम सा स्टे था, मिठाइयां बांटी गई भाजपा कार्यालय में। ये मिठाइयां किसके आंसुओं पर आप बंटवा रहे थे? पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग। आप एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर माला चढ़ाते हैं और उनकी बात को आत्मसात नहीं करना चाहते हैं, उनकी बातें आपको चुभती हैं। तो मिठाइयां आपने बांटी, चलिए हमने कलेजे पे पत्थर रख लिया। फिर हाई कोर्ट ने वो जो इंटरिम था उसको हटा करके पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। अब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके साथ यूथ फॉर इक्वालिटी खड़ी होती है। और यकीन मानिए उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा जब मुकुल रोहतगी इसमें पैरवी करने पहुंच गए। मुकुल रोहतगी कौन है? इस देश के लीगल लुमिनरी होने के अलावा इस सरकार में, क्योंकि लीगल कामकाज को देख रहे थे, कभी इस भूमिका में कभी उस भूमिका में, उसको उनको किसने खड़ा किया? क्या इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत है? क्या यह हमें स्पष्ट नहीं है कि येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री कार्यालय चाह रहा था कि चादर के पीछे पहले मुकुल रोहतगी को खड़ा करो, फिर वो उनकी बात नहीं मानी गई। कौन आया पता है आपको? सॉलिसिटर जनरल
तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल का मंतव्य और वक्तव्य सरकार का मंतव्य और वक्तव्य होता है। अगर सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आकर के एफिडेविट देने की बात करते हैं और इसके वैधानिक पहलुओं पर बात करने की कोशिश करते हैं, तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, आप दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फैसले करवा रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े हों और जन आकांक्षाओं की ये जो बड़ी लंबी लकीर खींची जा रही है बिहार में, उसको कुंद करें। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। ये समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार चाहता है। ये सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, कई मिथक टूटेंगे इससे। अन्य जातियां भी सामाजिक आर्थिक रूप में कहां खड़ी हैं, उससे हमारी सरकार को फैसला लेने में मदद होगी। सरकार का काम सिर्फ झुनझुना बजाना नहीं होता है, सरकार का काम सिर्फ नाम बदलना नहीं होता है। आज इस शहर का नाम बदल दिया, कल उस शहर का नाम बदल दिया, कल चांद पे कोई नाम रख दिया। सरकार का काम की जो आपकी प्रतिबद्धता है उसको बदलने की कोशिश। आप ये जो कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। तुषार मेहता से आप गुनाह करवा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल से, लेकिन पीछे खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्योंकि उनको पता है इस। अच्छा, एक बात मैं कहूं, आप मुझे मेरे दल का नहीं समझते हैं, नहीं, मेरे दल का नहीं समझते। मतलब मैंने कहा तो कोई मायने नहीं, मैं तेजस्वी जी की मर्जी के बगैर बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। नहीं, आप कमाल करते हैं आप। देखिए, सवाल आपने पूछा है, ये मुजफ्फरनगर के सिर्फ उस बच्चे का मामला नहीं है और शिक्षक का नहीं है। ये जहर जो बोया गया है, इस जहर की खेती में हम सब ने योगदान किया है। शायद हमने कम, आपने ज्यादा। वो जो शाम से जहर पे नुमाइश होती है टेलीविजन चैनल पे, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, उसने उस शिक्षिका का जन्म दिया है और उन बच्चों को जन्म दिया है। इससे पहले कि वो जहर हमारे आपके घर पहुंच जाए, जहर की खेती करने वालों को एक्सपोज करिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रिया, जय हिंद। आप ऐसा कर रहे हैं ना, आप मुंबई की बैठक से पहले बैठक क्यों करवा रहे हैं? बैठक में कई दल होते हैं, सब दल मिल के फैसला लेते हैं, और हमारे यहाँ परिपाटी है कि सब बोलता है। उस दल की तरह नहीं है जहाँ एक बोलता है, बाकी सबका काम सुनना होगा। नहीं, अभी बैठक होने दीजिए ना मुंबई की। नहीं, मेरा मानना है कि वो उनके दल के नेता है ना, हर दल के की अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन इंडिया एक सामूहिक गठबंधन है, और सामूहिक गठबंधन में कार्यक्रम से लेकर के सारी चीजें उसी हिसाब से तय होती हैं। आज के दिन में मोदी जी की लड़ाई किससे है पता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। एक्सटेंशन नहीं, बल्कि हमने सुना है कि मोदी जी और अमित शाह जी की इतनी जानकारियां संजय मिश्रा जी के पास हैं कि उनके लिए एक नई संस्था बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगा नहीं 15 सितंबर के बाद। तो एक नई संस्था बन रही है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ईडी और सीबीआई होगी, और महापुरुष संजय मिश्रा जी को उसका भार दिया जाएगा। काम उनका ये होगा कि जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं और नेता हैं, उनको किसी प्रकार परेशान करो, ताकि इंडिया गठबंधन केस मुकदमा में उलझा रहे और मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए चुनाव। और सवाल है कि एक मिनट दूसरे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत। एक बात आपको मैं बताऊं, मैं पहले बताऊं, नीतीश जी ने कई दफा खुद कह दिया, तेजस्वी जी ने कह दिया अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ना, प्रधानमंत्री जी को साबुन और शैम्पू का पाउच मत बनाइए। प्रधानमंत्री का पद लोकतंत्र की सामूहिकता का सवाल होता है। आत्ममुग्ध राजनीति से तानाशाह पैदा होता है। व्यक्ति विमर्श ने इस देश का नुकसान कर दिया है। हम सामूहिकता में ले जाएंगे, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स की बात होगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो संसद और संस्थाओं पे भारी पड़ जाए, जिसके सामने लोग जुबान न खोल पाए।
आप कमाल बात कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप देखें ना, आपकी तमाम शंकाओं का इतना खूबसूरत समाधान होगा ना कि आप आकर के मुझे बधाइयाँ दीजिएगा। मनोज झा जी एक सवाल, जो कुछ जगता बाबू ने मांगा विधि सम्मत तरीके से मिला, और सवाल वो खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने नोटबंदी की आड़ में बोरी भर के रुपये से बोरी भरकर देश के हर एक जिले में 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं। तो अंग्रेजी में एक फिल्म आई थी, लुक हु इज टॉकिंग, देखिए कौन बोल रहा है, बिना आईना रखे। प्रवक्ता महोदय एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने अगर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को 3 दिन पूर्व उनका वक्तव्य सुना होगा, तीन दिन पहले अब वक्तव्य सुना होगा, कुछ उस दिशा में भी चीज़ें अग्रसर हो रही हैं। इंडिया अलायंस की बैठकों में भी इस पर चर्चा हुई है। चूंकि इस निजी क्षेत्र का साइज बढ़ता जा रहा है, तो बहुत जल्द आप उसमें भी संवैधानिक मूल्यों का प्रदर्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे।